नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपनी सीरीज ज्योतिष सूत्रा एंड देयर एप्लीकेशन। मैं जो अभी आज की क्लास में जिन सूत्रों की बात करूंगा, प्रीवियसली भी मैं इस पर 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। तो जो मेरे चैनल को जिन लोगों ने फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया है, उन्होंने इन वीडियोस को जरूर देखा होगा। तो फिर मैं फिर से इस वीडियो को क्यों लेकर आया हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी पर्सनली भी और यूट्यूब चैनल पर भी कि इन्हें मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूं। तो मैंने जो भी मेरी रिसर्च की कुंडलियां हैं, जनरली ऐसे लोगों की कुंडलियां जिन लोगों के बारे में सभी को पता है, उनके इवेंट सभी को पता है, उस पर मैंने इसको रिसर्च की और उससे मैं कुछ एक केसेस लेकर आया हूं जो कि सब पब्लिक में सबको मालूम है वो इवेंट्स। तो मैं उन्हें यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश करूंगा। ये जो मैं सूत्र ढूंढ कर लाया हुआ हूं, ये सूत्र आपके 100% कुंडलियों पर लगते हैं। एक भी ऐसी कुंडली मैंने नहीं देखी जिन पर ये सूत्र नहीं लगते हो। इसलिए आप यकीन मानकर चलें और अपनी कुंडलियों पर लगाएं तो इसकी सक्सेस रेट 100% है। जब भी आपके पास कोई भी कुंडली आती है और जो मैं यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बताऊंगा वो आपको नजर आते हैं कुंडली में, तो आप बेधड़क होकर 100% श्योरिटी के साथ उस नेटिव के इवेंट के बारे में आप बता सकते हैं। दो सूत्रों की मैं बात करूंगा। एक सूत्र है जब भी मार्स, जुपिटर एंड वीनस, मंगल, गुरु और शुक्र किसी भी नेटिव की कुंडली में वायु तत्व की राशियों मतलब 3, 7, 11, 3 का मतलब मिथुन, 7 का मतलब तुला, 11 का मतलब कुंभ राशि में बैठे हो, इनमें से कोई भी एक ग्रह बैठा हो। जैसे सपोज मार्स 3 साइन में बैठा है, तो मार्स से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस, लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब मार्स जिस भाव के अंदर बैठा हुआ है कुंडली में और उसकी राशियां जिन जिन भावों में हैं, उससे रिलेटेड उस नेटिव के लिविंग सिग्निफिकेशंस को डेस्ट्रॉय कर देता है, समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। अब वो डेस्ट्रॉय किस लेवल पर होगा वो एक अलग बात है, मगर लिविंग सिग्निफिकेशंस को खत्म करेगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी तरीके से गुरु भी यदि 3, 7 और 11 साइन में बैठा हो, इनमें से किसी भी साइन में बैठा हो कुंडली में अकेला गुरु, तो गुरु जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है और गुरु की राशियां जिन भी भाव में है 9 एंड 12, उन भावों से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस को डेस्ट्रॉय कर देता है। इसी तरीके से शुक्र का भी यही रोल है, मगर शुक्र के केस में यदि वो 7 या तुला राशि में अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो तब वो ऐसा नहीं करेगा। मगर शुक्र भी यदि 3 और 11 साइन में बैठा हो तो वो अपने से अपने उसके खुद की राशियां 2 एंड 7 जिन भी भावों में है और शुक्र जिस भाव में बैठा हुआ है उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन को डेस्ट्रॉय कर देता है। मैं यहाँ पे डेस्ट्रॉय वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का लिविंग सिग्निफिकेशन को नुकसान होगा, वो खत्म हो जाएंगे। लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब है रिश्ते और शरीर के वो ऑर्गन जो उन भावों से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। ऐसा ये कॉम्बिनेशन है और ये 100% कुंडलियों पर लगता है। इसी तरीके से जो सैटर्न है, सैटर्न यदि किसी भी नेटिव की कुंडली के अंदर वायु तत्व की राशियों में हो, 4, 8, 12, मतलब वो कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस साइन के अंदर शनि किसी की भी कुंडली में बैठा हो। एक सेकंड रुक जाते हैं जरा। यस, सैटर्न किसी की भी कुंडली में बैठा हो तो उस सैटर्न का सूत्र यह है कि उस नेटिव की कुंडली के 10 साइन के अंदर, 10 साइन जिस भी भाव में होगा, मकर राशि जिस भी भाव में होगी, उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये मैंने कम से भी कम नहीं तो 1000 कुंडलियों पर पर्सनली लगा कर देखा है, आज तक एक भी मुझे एक्सेप्शन नहीं मिला। अब बहुत सारे दोस्त इसको कुंडलियों पर लगाने लगेंगे, अपनी कुंडलियों पर, और फिर वो कमेंट्स भेजेंगे कि नहीं नहीं ये हमारी कुंडली पर तो नहीं लगा। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि भावत भावम सिद्धांत का उपयोग करेंगे तो ये सभी केसेस में आपको लगता हुआ नजर आएगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा इसको कुछ एक एग्जांपल्स लेकर, तो आप समझ गए होंगे कॉम्बिनेशंस क्या है, सूत्र क्या है कि जब भी मंगल, गुरु और शुक्र वायु तत्व की राशियों में जिस भी नेटिव की कुंडली में बैठे हो, उसकी कुंडली में जिन भावों में उन प्लेनेट की राशियां हैं और वो प्लेनेट जिन भावों में बैठे हैं उससे रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस मतलब अंग शरीर के और रिश्तों का पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है, वो नष्ट हो जाते हैं।
इसी तरीके से शनि यदि किसी भी नेटिव की कुंडली में 4, 8, 12 राशि के अंदर बैठा हुआ है, तो शनि की 10 राशि जिस भी भाव में हो, उस भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब मैं इसको सो मैनी कुंडलीज में लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैंने अभी रतन टाटा की कुंडली ली हुई है, और रतन टाटा की कुंडली मैंने इसलिए ली, रतन टाटा अभी एक्सपायर हुए हैं, हमारे देश के एक महान इंडस्ट्रियलिस्ट थे। तो उनकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से लगता हुआ नजर आएगा, देखते हैं। रतन टाटा की कुंडली में आप ध्यान से देखेंगे तो मार्स 11 साइन में वायु तत्व की राशि के अंदर बैठा हुआ है। बाकी और कोई नहीं कॉम्बिनेशन इसके अंदर नहीं है। शनि का भी कॉम्बिनेशन है इसके अंदर, शनि 12 साइन के अंदर बैठा हुआ है। तो देखिए मार्स 11 साइन के अंदर बैठा हुआ है, शनि 12 साइन के अंदर बैठा हुआ है। अब मैं लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास बताता हूं। देखिए शनि क्योंकि 12 साइन में बैठा हुआ है, 10 साइन दूसरे भाव के अंदर है, तो दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, फैमिली का भाव होता है। इनका कोई भी परिवार नहीं है, पर्सनली इनकी मैरिज नहीं हुई, और इनके लिविंग से ये खुद भी एडॉप्टेड थे किसी फैमिली के अंदर, तो इनका परिवार पूरी तरीके से देखिए डिस्ट्रॉय हो गया। लिविंग सिग्निफिकेशन का मतलब पूरी की पूरी फैमिली, इनकी कोई फैमिली पर्सनली नहीं है, इनकी मैरिज भी नहीं हुई, तो लिविंग सिग्निफिकेशन का यहाँ पर हास हुआ। अब देखते हैं मार्स 11 साइन में बैठा है वायु तत्व की राशि में। तो मार्स को यदि मैं देखता हूं तो ये 5th हाउस का लॉर्ड है, और ये यहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो ये आपका 12th हाउस का भी लॉर्ड है, 5th एंड 12th हाउस से रिलेटेड लॉर्ड है। 5th हाउस को पता है कि इनके कोई संतान नहीं हुई थी, तो लिविंग सिग्निफिकेशंस का देखिए हास है, संतान है ही नहीं, परिवार भी नहीं है। दोनों कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में ये बिल्कुल क्लियर कट लगते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं एक दूसरी कुंडली लूंगा हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। इनका यहाँ पर जो बर्थ प्लेस है वो महसाना लिखा हुआ है, तो ये वडनगर इनका इनका बर्थ है। कुंडली वही होगी, चेंज नहीं होगी। जो भी सोशल मीडिया पर ये कुंडली अवेलेबल है वो कुंडली मैंने ली है, और इनके काफी ज्यादा इवेंट इस कुंडली से मिलते हैं। तो जो दोस्त ये पूछे कि आपको किसने बताया, उनको मैं पहले ही जवाब दे रहा हूँ कि जो कुंडली सर्कुलेशन में है ज्यादातर इनके इवेंट इससे जस्टिफाई होते हैं, उस कुंडली को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये मैं आज जितनी भी कुंडली ली हुई है उसमें मैं पहले क्लियर कर देता हूं कि उनमें से किन्हीं भी लोगों से मैं मिला हुआ नहीं हूं नरेंद्र मोदी जी के अलावा। बाकी किसी से नहीं मिला हुआ, तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो सोशल मीडिया के थ्रू जो भी अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैंने इनका कुंडलियों का एनालिसिस किया है। तो हम इस बहस में नहीं पड़ेंगे कि मुझे इनके बर्थ डिटेल कहाँ से मिले। तो अब मैं देखता हूं नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के अंदर, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपका जुपिटर 11 साइन में इनकी में बैठा हुआ है। तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर नजर आ रहा है, बाकी कोई कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। जुपिटर 11 साइन में बैठा हुआ है, तो जुपिटर 11 साइन में है, तो जुपिटर की राशि, एक राशि इनकी सेकंड भाव में और एक राशि इनकी 5th हाउस के अंदर है। तो देखिए सेकंड भाव का पूरी तरीके से नाश है, इनका कोई परिवार या फैमिली नहीं है। एक तरीके से ही इज डिटैच्ड, परिवार होते हुए भी परिवार के साथ नहीं रहते, तो लिविंग सिग्निफिकेशंस का हास हुआ। इनकी मैरिज हुई, ये नहीं कि इनकी मैरिज ही नहीं हुई, मगर मैरिज हुई तो इनको कोई भी संतान नहीं हुई, तो इनके 5वें भाव से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस का पूरी तरीके से हास हुआ। तो इसको हम देखते ही बता देते हैं, जुपिटर इनके सेकंड लॉर्ड और 5th लॉर्ड है, तो सेकंड और 5th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशंस इनके डिस्ट्रॉय हो गए पूरी तरीके से, इन्हें उसका कोई भी सुख नहीं मिला। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट, एक कुंडली ली हुई है मैंने मिसेज जयललिता की, जो कि तमिलनाडु की एक्स चीफ मिनिस्टर थी, और वो काफी टाइम तक कई बार विन होकर चीफ मिनिस्टर रहकर आई। इनकी कुंडली में हम देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले वायु तत्व की राशियों में कोई प्लेनेट तो नहीं है, 3 में कोई नहीं है, 7 में कोई नहीं है, और आपका 11 के अंदर मरकरी और सन है, मगर कॉम्बिनेशन है आपका जुपिटर वीनस और मार्स का, तो वो नहीं है। मगर इनका सैटर्न देखिए 4 साइन में है, सैटर्न 4 साइन में है। तो मैंने बताया था सैटर्न जब वायु तत्व की राशियों में, वो सॉरी जल तत्व की राशि 4, 8, 12 में हो, तो जिस भाव में 10 साइन होता है उसके लिविंग सिग्निफिकेशन का हास होता है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 10 साइन इनके 9th हाउस के अंदर है। इनके फादर की डेथ हो गई थी जब इनकी एज 2 ईयर की थी, तो इस कुंडली पर भी ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सटीक लग रहा है, क्योंकि जो 9th हाउस है वो फादर को रिप्रेजेंट करता है। जयललिता के फादर की डेथ हो गई थी व्हेन शी वॉज 2 ईयर ओल्ड। तो ये कॉम्बिनेशन इस कुंडली में भी साफ साफ लगता हुआ नजर आ रहा है।
अब मैं बात करूंगा मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली की। तो मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली में देखता हूँ 3, 7, 11 में कोई प्लेनेट है क्या? 3 साइन में कोई प्लेनेट नहीं है, 7 में भी नहीं है, 11 में भी नहीं है। मगर मिसेस इंदिरा गांधी की कुंडली के अंदर 4 साइन के अंदर सैटर्न है, जल तत्व की राशि के अंदर शनि है। तो आप देखिएगा कि 10 साइन इनके साथ में भाव के अंदर स्थित है। तो इनकी मैरिड लाइफ आपको मालूम है डिस्ट्रॉय हो गई थी। फिरोज गांधी से पहले इनके डिस्प्यूट थे एंड फाइनली उनकी डेथ हो गई थी, सी वॉज ए विडो। तो ये कॉम्बिनेशन भी इनकी कुंडली में बिल्कुल सटीक लग रहा है आपका। अब हम देखते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए, ये मिसिस मायावती की कुंडली है। तो ये सभी मैं पहले से ही डिस्क्लोज कर चुका हूं, जो भी सोशल मीडिया पर या अलग अलग ऐप पर जो कुंडलियां अवेलेबल हैं उन्हीं को लेकर मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। और इनमें काफी कुंडलियों पर काम किया हुआ है, इनके इवेंट काफी वहां पर मैच होते हैं। तो मायावती जी की कुंडली में हम देखते हैं कि 3, 7, 11 के अंदर कोई प्लेनेट है क्या? तो 11 के अंदर यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है और सैटर्न इनका 8 साइन के अंदर है। अब आप ध्यान से देखिएगा, सैटर्न 8 साइन के अंदर है तो इनका 10 साइन 7वें भाव में। आपको पता है मिसेस मायावती कंवारी है, उनकी मैरिज नहीं हुई है। तो इनका मैरिज से रिलेटेड, 7th हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन नष्ट हो गए, इनकी मैरिज ही नहीं हो पाई, जिस भी वजह से नहीं हो पाई हो। मगर ये कॉम्बिनेशन इनकी कुंडली में भी साफ साफ नजर होता हुआ नजर आ रहा है। और हम कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। देखिए, अब वैसे देखेंगे तो इनका वीनस भी 11 साइन के अंदर है। तो इनका 4th हाउस और 11th हाउस है। तो इनके एल्डर ब्रदर के बारे में और मदर के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उन कॉम्बिनेशंस की बात नहीं करूंगा। जिन्हें जानकारी है वो रिलेट कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। ये मिसेस मेनका गांधी की कुंडली है। मैंने वैसे ही लोग लिए हैं जो पब्लिक फिगर हैं, जिनके इवेंट के बारे में जानकारी है। मैं और कोई कुंडली यदि लेकर आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपके मन में डाउट रहेगा कि मैं सही भी बता रहा हूं या नहीं बता रहा हूं। तो ऐसे लोगों को लिया है मैंने, अलग अलग लोगों को लिया है जो कि जिनके बारे में हम सबको पता है। अब हम मिसेस मेनका गांधी की कुंडली को यदि मैं एनालाइज करता हूं तो इनका सैटर्न 8 साइन में है। देखिए, जल तत्व की राशि में, मार्स 11 साइन में है। तो ये दो प्लेनेट और वीनस भी 3 साइन के अंदर है। तो इनके तो बहुत सारे लिविंग सिग्निफिकेशन रेस्टोर होते हुए नजर आने चाहिए इस कुंडली के अंदर। तो हम देखते हैं क्या कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सैटर्न वायु तत्व की राशि में 8 साइन में और इनका 10 साइन 7वें भाव में है। तो आपको मालूम है कि संजय गांधी की एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। तो इनके पति, जो इनका लिविंग सिग्निफिकेशन था 7th हाउस का, वो डिस्ट्रॉय हो गया। देखिए, जितनी हार्ड वर्ड है डिस्ट्रॉय, वैसा का वैसा ही यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है कि इनका लिविंग सिग्निफिकेशन इस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ। वीनस 3 साइन में है। तो आपका वीनस से रिलेटेड यदि दो भाव हैं, वो 11th हाउस और 4th हाउस है। तो मुझे बाकी इनकी डिटेल उतनी पता नहीं है कि इनके एल्डर ब्रदर या मदर से रिलेटेड कुछ इस तरीके के इवेंट हुए हों। आई कांट से, तो हो सकता है उस तरीके के कुछ इवेंट भी इनके साथ हुए हों। एक और चीज मैं यहाँ पर देखता हूँ, इनके यदि मैं मदर इन लॉ को देखता हूँ तो हस्बैंड से 4th हाउस यहाँ पर देखता हूँ। देखिए, ये हस्बैंड है तो ये 10th हाउस मदर इन लॉ को रिप्रेजेंट करता है। मदर इन लॉ देखिए मार्स 11 साइन में है तो 1 और 8 से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन भी डिस्ट्रॉय होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मदर इन लॉ भी इनकी डिस्ट्रॉय हुई थी, उनकी भी आपका देखते हैं कि मिसेस इंदिरा गांधी का भी एक्चुअली असेसिनेशन हो गया था। तो वो कॉम्बिनेशन भी इस कुंडली के अंदर आपको साफ साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हमें सो मैनी कॉम्बिनेशन इस कुंडली के अंदर भी होते हुए नजर आ रहे हैं और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सभी कॉम्बिनेशंस को बताना नहीं है, मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इन सूत्रों को लेकर यह बताना है कि ये सभी की कुंडली में लगते ही लगते हैं। ये मिस्टर राहुल गांधी की कुंडली है, जो भी इसमें भी डिस्प्यूट है, दो अलग अलग तरीके की कुंडली अवेलेबल है। मगर मुझे जो इनके इवेंट सारे जस्टिफाई होते हुए नजर आते हैं वो तुला लगने की कुंडली से जस्टिफाई हुए होते हुए नजर आते हैं। तो मैं उसी कुंडली को यहाँ पर मैंने लिया हुआ है। अब तुला लगने की कुंडली में देखता हूं तो एयर साइन के अंदर इनके जुपिटर बैठा हुआ है और कोई प्लेनेट एयर साइन के अंदर नहीं है और सैटर्न भी 4, 8, 12 में नहीं है। तो जुपिटर के बेस पर यदि मैं एनालाइज करता हूं तो जुपिटर यहाँ पर देखिए इनकी लग्न के अंदर प्लेस्ड है और मार्स भी है एक्चुअली इनका 3 साइन के अंदर। मार्स 3 साइन के अंदर है तो अभी देखिए मार्स से रिलेटेड जो दो भाव हैं, 2nd हाउस और 7th हाउस मार्स से रिलेटेड भाव हैं। अब ध्यान से समझिए, देखिए मार्स ने क्या किया है, इनके 9th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो लिविंग सिग्निफिकेशन जो है, इनके फादर का असैसिनेशन हुआ था, वो ये कुंडली जस्टिफाई कर रहा है, ये सूत्र फर्दर।
इनका यदि मैं सेकंड भाव देखूं और इनका सेवेंथ भाव देखूं, तो इनका सेवेंथ भाव, ये अनमैरिड है तो इनकी मैरिज नहीं हुई है, तो देखिए सेवेंथ हाउस से रिलेटेड लिविंग सिग्निफिकेशन भी डिस्ट्रॉय हो गए। अब मैरिज नहीं हुई है तो इनकी अपनी खुद की पर्सनल कोई फैमिली नहीं है, तो वो भी लिविंग सिग्निफिकेशन डिस्ट्रॉय हो गए। तो इस कुंडली में ये भी चीज साफ साफ होती हुई नजर आ रही है, आप यहाँ पर देख सकते हो। इनका जुपिटर एक्चुअली इनका यहाँ पर लग्न में बैठा हुआ है, और जुपिटर थर्ड और सिक्स हाउस से रिलेटेड लॉर्ड है, तो इनकी थर्ड और सिक्स हाउस से रिलेटेड उतनी हमें जानकारी नहीं है। जो पब्लिक डोमेन में जो जानकारी है उनके बारे में ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि इनको थर्ड और सिक्स हाउस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी वो इन्हें पता होगी, मगर यहाँ पर हम उसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड दैट इज, क्योंकि जो पब्लिक डोमेन में ये वीआईपी लोग हैं, और पब्लिक डोमेन में जो सबको मालूम है उन्हीं बातों के बारे में मैं बता सकता हूं, वरना इनका थर्ड और सिक्स हाउस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स है, पर उनको मैं यहां पर आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। अब आ जाते हैं, ये के एन राव सर हैं, जो कि एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर हैं, और भारतीय विद्या भवन इंस्टीट्यूट में ये इनके नाम पर ही है। वहां पर इनकी कुंडली में देखते हैं, वो अनमैरिड है, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन नजर आता है कि उसके बहुत सारे लोग बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बताते हैं। कोई मुनि योग बताता है, कोई कुछ और योग बताता है, मगर मेरा कहना है कि यही सूत्र इनकी कुंडली पर भी लगता है, इसलिए ही इज अनमैरिड। इसका देखिए मार्स लगने के अंदर सेवन साइन में वायु तत्व की राशि के अंदर वो बैठा हुआ है, और मार्स की जो दूसरी दो राशियां हैं, एक सातवें भाव में और दूसरे भाव में है, वो साफ साफ दिखा रही हैं कि इनके लिविंग सिग्निफिकेशन रिलेटेड टू सेवेंथ हाउस एंड सेकंड हाउस डिस्ट्रॉय हुए हैं। इसलिए इनकी मैरिज भी नहीं हुई है, अपनी कोई पर्सनल फैमिली नहीं है। भाइयों की और इस तरीके की फैमिली हो सकती है, मगर अपनी इनकी कोई पर्सनल फैमिली नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, मैंने कुंडली के जितने भी कॉम्बिनेशन आपको बताए, इन सभी पर ये सूत्र 100% केसेस में लगते हैं। अब भावक भावम सिद्धांत से लगाओगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको नजर आती आएंगी, कि हम एक पर्टिकुलर भाव से दूसरे भाव में जाकर देखेंगे तो और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन नजर आ जाएंगे आपको। दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस भी देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर केवल वही कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किए हैं जो कि आपको क्लियर कट मालूम है, क्योंकि बाकी इन वीआईपीज के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा डिटेल पता नहीं है। उनके इंडिविजुअल या उनको कोई बीमारी है, किसी ऑर्गन के अंदर उनको कोई परेशानी है, तो वो हमें पूरी तरीके से पता नहीं है, इसलिए उनके बारे में मैंने यहाँ पर मुझे जो जानकारी है वो भी मैंने नहीं बताई है, केवल वही जानकारियां बताई हैं जो कि पब्लिक डोमेन के अंदर है। आपको ये मेरी आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा। और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूं, तो आप जरूर इसको वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरा वीडियो को आपको पसंद आया है या नहीं आया है। नमस्कार, धन्यवाद।